Good morning, dear students. Welcome to science class. In the last lecture, we discussed about metals. We started our chapter metals and non-metals. We did the classification of elements and the occurrence of metals. Then we discussed about the mineral and ore and metallurgy and the process of metallurgy. Now we are starting with the physical properties of metals की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें फिजिकल स्टेट. ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेम द मेटल दैट इज़ फाउंड इन द लिक्विड स्टेट. जितनी भी मेटल्स होती हैं, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. सभी मेटल्स जो होती हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होती हैं? सॉलिड स्टेट में होती है, एक्सेप्ट मरकरी जो एक लिक्विड है. मरकरी आपने देखा है मरकरी को? किस किस बच्चे ने देखा है मरकरी? हैव यू एवर सीन द मरकरी? जो आप थर्मोमीटर यूज़ करते हैं घर में, अभी आजकल तो डिजिटल यूज़ कर रहे हैं. इससे पहले जो पुराना वाला थर्मामीटर होता था, थर्मोमीटर, ग्लास थर्मोमीटर, तो उसके अंदर एक लाइन सी आपको दिखाई देती थी. दैट वाज मेड अप ऑफ मरकरी. वो मरकरी की होती है, मरकरी उसमें भरा होता है. वो मरकरी एक्सपैंड करता है, तो वो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे. ठीक है, तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको आप राइट कर लीजिए पेंसिल के साथ. नेम द मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. नेम अ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है उस मेटल का नाम बताना है हमने. कौन सी मेटल है? दैट इज़ द मरकरी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं, नॉन मेटल्स जो होती हैं, नॉन मेटल्स मे एग्जिस्ट इन सॉलिड और लिक्विड और गैसियस स्टेट. ये तीनों स्टेट्स में मिलती हैं. These are not only solid, these may be liquid or may be gaseous state. For example, carbon, sulfur, phosphorus, iodine are few examples of non-metals which exist in the solid state, जो solid state में हमें मिलती हैं. इसमें से एग्जाम्पल्स हो गए सॉलिड नॉन मेटल के, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस. और ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है. ब्रोमीन इज़ फाउंड इन द लिक्विड स्टेट. जबकि जो क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, दिस इज़ फाउंड इन द गैसेस स्टेट. तो ये गैसेस नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स हैं. गैसेस स्टेट में मिलता है क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. लिक्विड स्टेट में जो नॉन मेटल मिलती है दैट इज़ ब्रोमीन. और नॉन मेटल जो सॉलिड स्टेट में मिलती है दैट इज़ कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. तो ये यहाँ एक क्वेश्चन भी आता है, नेम द नॉन मेटल दैट इज़ इन द लिक्विड स्टेट. एक नॉन मेटल का नाम बताओ जो लिक्विड स्टेट में मिलती है, दैट इज़ ब्रोमीन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड नेम द नॉन मेटल विच आर फाउंड इन द गैसियस स्टेट. कौन सी नॉन मेटल जो है वो गैसियस स्टेट में मिलती है? दैट इज़ द नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा. नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? मेल्टिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है. ठीक है, जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट. और बॉइलिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस बॉईल करने लगता है, दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सब्सटेंस बॉईल करने लगता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. और जो जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस मेल्ट हो जाता है दैट इज़ इट्स मेल्टिंग पॉइंट. तो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जनरली क्या होता है? हाई होता है. और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होता है. जैसे सपोज अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1536 डिग्री सेल्सियस. और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 3000 डिग्री सेल्सियस. इतना हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका. बट अगर हम बात करते हैं एक एक्सेप्शन की, क्योंकि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, तो एक्सेप्शनली सिर्फ मेटल्स जो है, सीजियम मेटल जो है, सीजियम और गैलियम दो मेटल्स होती हैं. यहाँ गैलियम नहीं दिया हुआ आपके पास, सीजियम का एग्जाम्पल है. तो सीजियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल दैट इज हैविंग एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द मेटल विच इज़ हैविंग एक्सट्रीमली लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा कम लो मेल्टिंग पॉइंट जिस मेटल का होता है उसका नाम बताइए. द मेटल इज़ नोन एज सीजियम. क्या आएगा इसमें? सीजियम. कितना मेल्टिंग पॉइंट है बेटा इसका? 28.7 डिग्री सेल्सियस. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हमारे पास आ गया इसका मेल्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई नहीं होता. सिर्फ एक नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बहुत हाई.
मेल्टिंग पॉइंट जिसका कौन सी नॉन मेटल है, दैट इज़ द डायमंड। डायमंड एक ऐसी नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। कितना होता है? 3723 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ आप क्वेश्चन राइट करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, नेम अ नॉन मेटल हैविंग एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट। जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है वो नॉन मेटल कौन सी है? वो डायमंड है। और कौन सी मेटल है जिसका एक्सट्रीमली लो, कौन सी ऐसी मेटल है जिसका एक्सट्रीमली लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है? वो कौन सी है? सीजियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोथ आर, दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है आपके पास। और अब अगर आपके पास जो मल्टीपल चॉइस आते हैं या वन वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, उसके अंदर तो ये ज़रूर आएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी का मतलब होता है, डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कितनी जगह पर उसका कितना मास है, उसको उसकी डेंसिटी बोलते हैं। किसी सब्सटेंस का कितने स्पेस पर कितना मास है, कितना भार है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। क्लियर? तो मेटल्स का जो डेंसिटी होती है, मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी डेंसिटी बहुत लो होती है। ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ ऐसी मेटल्स जिनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, विच हैज़ लो डेंसिटी। इनकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत कम होती है। तो यहाँ पे आप फिर एक और इंटरनल क्वेश्चन राइट करेंगे, नेम द टू मेटल्स विच हैव वेरी लो डेंसिटी। दो मेटल्स के नाम आपने बताने हैं जिनकी बहुत कम डेंसिटी होती है। वो कौन सी मेटल्स हैं? द टू मेटल्स आर सोडियम एंड पोटेशियम। कौन कौन सी मेटल्स हैं वो? सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, और इतनी कम होती है कि पानी से भी कम इनकी डेंसिटी होती है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है बेटा? हार्डनेस का मतलब होता है किसी चीज़ का हार्ड होना, सख्त होना। ठीक है, तो मोस्टली जो मेटल्स होती हैं वो सारी हार्ड होती हैं। ठीक है, उनको आप आसानी से तोड़ नहीं सकते, बहुत हार्ड होती है छूने में, दे आर वेरी हार्ड, सॉफ्ट नहीं होती। दे कैन विथस्टैंड क्वाइट हाई प्रेशर विदाउट गेटिंग डिस्टॉर्टेड। ये बहुत सारा हाई प्रेशर अपने ऊपर बियर कर सकती हैं बिना नुकसान पहुंचाए, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। और लेकिन जो नॉन मेटल्स होती हैं वो हार्ड नहीं होती, वो क्या होती हैं? ब्रिटल। ब्रिटल का मीनिंग होता है जिसको टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। एंड विच कैन बी ब्रेकन इनटू स्मॉल पीसीज व्हेन हैमर्ड। जब आप उसको हथौड़े से पीटते हैं, हथौड़ा मारते हैं ऊपर, तो वो टुकड़ों में टूट जाता है। दैट इज़ द नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। लेकिन जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स जो होती हैं दे आर वेरी हार्ड होती हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस यहाँ भी है। नेम द सॉफ्ट मेटल्स। सॉफ्ट मेटल्स के नाम बताओ। वैसे तो हार्ड होती हैं, सॉफ्ट मेटल्स के नाम बताओ। सोडियम एंड पोटेशियम। यहाँ इंटरनल क्वेश्चन आप अपनी बुक में राइट करेंगे, नेम द सॉफ्ट मेटल्स, नेम एनी टू सॉफ्ट मेटल्स, सोडियम एंड पोटेशियम। क्लियर? इतनी सॉफ्ट होती हैं, दे कैन बी कट ईजिली विद द नाइफ। इसको आप चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, या रेजर ब्लेड से काट सकते हैं। ऑन द अदर हैंड डायमंड जो होता है ना, डायमंड वो क्या होता है? दैट इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का एक रूप होता है। दिस इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, पूरी दुनिया में सबसे हार्ड सब्सटेंस। नेम द नॉन मेटल दैट इज़ हार्डेस्ट इन नेचर। एक ऐसी नॉन मेटल जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है नेचर में। नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ नेचर। कौन सा है वो आपका? दैट इज़ डायमंड, सबसे हार्ड होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 क्या है? टेक सम क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन। कुछ क्रिस्टल्स हम ले लेते हैं, किसके? आयोडीन के। उनको हम तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ डस्टर। डस्टर की हेल्प से व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या दिखेगा? क्रिस्टल कैन इजीली ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। लेकिन मेटल का टुकड़ा ले लो, कोई भी मेटल का, आयरन का, किसी भी कॉपर का, आपके पास कॉइन्स होते हैं, उसको तोड़ के देखो, क्या वो टूटेगा टुकड़ों में? दैट कैन नॉट बी ब्रोकन। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट ब्रिटल। मेटल्स जो होती हैं वो ब्रिटल नहीं होती, लेकिन जो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं दे आर ब्रिटल। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है लस्टर। लस्टर क्या होता है बेटा? लस्टर का मतलब एक स्पेशल शाइनिंग सरफेस होता है। मेटल्स हैव द शाइनिंग सरफेस, मेटल्स हैव द स्पेशल शाइनिंग सरफेस दैट इज नोन एज मेटेलिक लस्टर। इसको हम क्या कहते हैं?
मेटेलिक लस्टर, इनकी अपनी पर्टिकुलर शाइन होती है। नॉन मेटल्स जनरली हैव डल अपीयरेंस, लेकिन जो नॉन मेटल्स होती हैं इनकी अपीयरेंस क्या होती है बेटा, डल होती है। ठीक है, प्रॉपर शाइन होती है। जैसे आपने देखा है गोल्ड की अपनी येलोइश शाइन होती है, सिल्वर की अपनी वाइटिश शाइन होती है, प्लैटिनम की अपनी पर्टिकुलर शाइन होती है। तो मेटल्स में लस्टर होता है लेकिन नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होता। तो यहाँ एक और एक्सेप्शन आ गई बेटा, वो कौन सी है, आयोडीन। आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है लेकिन ये लस्टरस है। ठीक है, तो नेम द नॉन मेटल दैट शो द लस्टर, जो लस्टरस नेचर शो करती है, दैट शो इट्स शाइनिंग सरफेस। नॉन मेटल ऐसी जो अपना शाइनिंग सरफेस शो करती है, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे, जिनका अपना नेचुरल लस्टर होता है, एक ऐसी नॉन मेटल। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, दैट इज आयोडीन। क्लियर। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास डू यू नो में देखेंगे, ऑन एक्सपोजर टू एयर फॉर सम वन मेटल लॉस देयर शाइन। लेकिन जब भी कभी हवा में अगर हम इसको मेटल्स को रखते हैं, वी कीप एनी मेटल, जैसे सपोज गोल्ड है, गोल्ड की चेन आपकी मम्मा ने डाली है, आप चांदी के कड़े डालते हो, क्या वो जब आप मार्केट से खरीद के लाते हो उनकी शाइन ऐसी होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनकी शाइन जो होती है वो ख़त्म होती चली जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो वो अपनी शाइन लॉस कर देते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो मेटल्स हैं क्या करते हैं, मेटल्स दे रिएक्ट विद वेरियस गैसेस, कुछ गैसेस के साथ ये रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर की, और उसके ऊपर एक थिन लेयर आ जाती है ऑक्साइड की, ठीक है, या कार्बोनेट की या फिर उनके सल्फाइड की। ठीक है, जैसे आप घर में एल्युमिनियम के बर्तन लेके आते हैं, जब वो मार्केट से लाते हैं तो वो इतने शाइनी होते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी शाइन थोड़ी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो मेटल्स हैं वो एयर के अंदर प्रेजेंट गैसेस के साथ रिएक्ट करती हैं और ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट वगैरह बना लेती हैं। इस वजह से दे लॉस देयर लस्टर, अपनी शाइन कम कर देती हैं वो। ठीक है, शाइन अपनी कम कर देती हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होती है बेटा, मैलिएबिलिटी का मतलब होता है मेटल को शीट्स में चेंज किया जा सकता है। मेटल को अगर आप पीटेंगे विद द हेल्प ऑफ हैमर, इफ़ दे आर हैमर्ड दे आर कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, उनको आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मैलिएबिलिटी। सो मेटल्स आर मैलिएबल दैट दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग, बिना तोड़े। जब आप मेटल्स को क्या करते हैं, हैमर की हेल्प से, उनको हैमर की हेल्प से आप उनको पीटते हैं, तो क्या होता है, दिस कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। जैसे आप एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं, चांदी का वर्क आपकी फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स के ऊपर या आपकी स्वीट्स के ऊपर लगा होता है, वो भी आपका मैलिएबिलिटी शो करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन मेटल। नॉन मेटल्स जो होती है दे आर नॉन मैलिएबल, इनमें मैलिएबिलिटी नहीं होती। सो दे, बिकॉज दे कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू शीट्स, इनको शीट्स में नहीं चेंज किया जा सकता। दे आर ब्रिटल, ये ब्रिटल होते हैं, यानी आसानी से टूट जाते हैं, एंड ब्रोकन इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी देखेंगे कौन सी है, टेक अ स्मॉल जिंक मेटल, एक पीस हमने ले लिया जिंक मेटल का, जिंक ग्रैन्यूल, इसको हम हैमर की हेल्प से क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। हम क्या देखेंगे, द जिंक पीसेस स्प्रेड अ लिटिल, जिंक पीसेस जो हैं वो अपने स्प्रेड हो गए हैं और थोड़े पतले हो गए हैं, बट ये टूटते नहीं, इनके टुकड़े जो है वो नहीं होते। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मेटल्स को पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आपके घर में वायर्स लगी होती है ना, इनके अंदर मेटल की वायर होती है, एल्यूमिनियम की वायर, कॉपर की वायर, तो ये मेटल्स को वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसे हम, डक्टिलिटी। सो व्हाट इज डक्टिलिटी, द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, दिस इज नोन एज डक्टिलिटी, इसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। तो कौन कौन सी मेटल्स है जो डक्टिलिटी शो करती हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, दीज वायर्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग, इनको हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। मेकिंग नेट डोर, आपके दरवाजे, जाली वाले दरवाजे बनते हैं ना घर में, तो वो वाले वायर मैशेस बनाने में भी इसका यूज करते हैं। अब करते हैं हम डू यू नो। गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली मैलिएबल, गोल्ड और सिल्वर जो होती है बहुत ज़्यादा मैलिएबल होती हैं, यानी बहुत पतली शीट्स इनकी बनाई जा सकती हैं। दीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू फॉइल, इनको आप फॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनका थिकनेस कितनी होती है, 2 × 10⁻⁻5 mm थिक। तभी तो गोल्ड और चांदी के वर्क बनाए जाते हैं, जो आपकी जो स्वीट डिशेज़ हैं या मार्केट से आप मिठाइयाँ खरीदते हैं उनके ऊपर कवर किया जाता है। एंड गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सी होती है, गोल्ड होती है। सो 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर कैन बी ड्रॉन
फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। बट अगर हम बात करते हैं किसकी, नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते, यानी इनको वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ का मीनिंग होता है कि मेटल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये बहुत सारा स्ट्रेन अपने अंदर बियर कर सकते हैं। दे कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे बहुत सारा स्ट्रेन बियर कर सकते हैं। जैसे सपोज एक गाड़ी है, गाड़ी अगर मान लो कहीं पे लग जाती है दीवार के साथ या कहीं पे भी, तो गाड़ी की जो साइड्स की बॉडी होती है उस पर डेंट पड़ जाते हैं, अगर आपने देखा हो, वो टूटती नहीं है, बॉडी डज नॉट ब्रेक इनटू पीसेस बट डेंट्स पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि जो मेटल की बनी होती है ना। एंड मेटल्स की स्ट्रेंथ कैसी होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ वेरी हाई। ऐसे ही हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं, सपोज हम एक पत्थर ले लिया, उस पत्थर को हमने धागे से बांध दिया और उस धागे को हमने लटका दिया, कुछ देर के बाद वो धागा ब्रेक हो जाएगा, लेकिन उसी को अगर हम कॉपर की वायर से लटका दें, उस पत्थर को लटका दें, तो क्या होता है, वो ज़्यादा बिना बहुत सारा स्ट्रेन, बहुत सारा खिंचाव बियर कर सकती है जो मेटल्स होती है। सो दे कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग एंड दिस इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ टेंसाइल strength. So it is the property due to which a substance can bear a lot of strain without breaking. जो गाड़ी में डेंट पड़ते हैं, that is due to tensile strength. So metals have high tensile strength due to their ductility and malleability. Non-metals do not show high tensile strength except carbon fiber. सिर्फ कार्बन फाइबर एक ऐसा नॉन मेटल है जो टेंसाइल स्ट्रेंथ शो करता है, अदरवाइज सभी नॉन मेटल्स जो हैं वो टेंसाइल स्ट्रेंथ शो नहीं करती। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, दैट इज द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है? मेटल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर होने देती हैं। जैसे आपके घर में जो बर्तन होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं, पतीला है, कढ़ाई है, कुकर है, वो किस चीज़ के बने हैं? दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर से हीट को जाने देते हैं और खाना पकने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से बिकॉज ऑफ दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट इज वाई दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ट्रांसफर हीट एनर्जी, ठीक है, टू अलाउ द हीट एनर्जी टू पास थ्रू दैम, अपने अंदर से हीट एनर्जी को जो पास होने देते हैं, ऐसी कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज थर्मल कंडक्टिविटी। और दूसरी कंडक्टिविटी क्या होती है? दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? अपने अंदर से करंट को पास होने देना। द एबिलिटी ऑफ एनी मटीरियल दैट अलाउ टू पास करंट थ्रू दैम, जो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या कॉमन हम क्या बोल देते हैं? कंडक्टिविटी। तो वायर्स कॉपर की क्यों बनी होती हैं? वायर्स कॉपर की, एल्यूमिनियम की क्यों बनी होती है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आप करेंगे, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटीरियल इज द मेजर ऑफ ईज विद विच हीट कैन फ्लो थ्रू दैम, कितनी आसानी से उसमें से हीट पास हो सकती है। अगर आपको प्लास्टिक का बाउल लेके आपको बोलो बेटा गैस पे खाना बना लो, क्या पॉसिबल है? बन जाएगा? नहीं बन सकता, पानी भी नहीं गर्म हो सकता, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो मेल्ट हो जाएगा, है ना। बट आप स्टील का बर्तन यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, लोहे का बर्तन यूज़ करते हैं, उसमें हो जाता है। उसमें क्यों हो जाता है? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास एक्टिविटी। एक्टिविटी देखेंगे, टेक सम हॉट वाटर, थोड़ा सा गर्म पानी लिया हमने, ठीक है, एक बीकर के अंदर, एंड प्लेस ऑन एंड प्लेस वन एंड ऑफ एन आयरन रोड ऑन इट, इसके ऊपर आप एक आयरन का रोड रख देंगे और उसको टच करेंगे दूसरे सिरे को। कई बार एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, कढ़ाई है, कढ़ाई में खाना बन रहा है ना, नीचे खाना बन रहा है, ये इसका हैंडल है। अगर ये इंसुलेटेड नहीं है, आप डायरेक्टली इसको हाथ लगा के देखो, ये गर्म हो जाता है, अपने आप हो जाता है ना। ऐसे ही ये एक एक्टिविटी है जिसमें अगर आप इसको हाथ लगा रहे हो तो इसका एक एंड से दूसरे एंड में जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है, इस वजह से तो वो गर्म हो रहा है। ऐसे ही हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है ना, तो दैट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दिस इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो ये हॉट हो जाता है, इट मीन्स इट शो द गुड थर्मल कंडक्टिविटी। और इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है? मेटल्स कैन ईजिली कंडक्ट हीट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दस मेटल्स आर गुड थर्मल कंडक्टर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। और ये किस में होती है? मेटल्स में, कॉपर एंड आयरन में। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? करंट को अपने अंदर से पास होना। मेजर
विद, दैट इज़ द मेजर ऑफ ईज विद द करंट कैन फ्लो थ्रू इट। अंडरलाइन कर लेंगे इसको, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो मापक है, वो मेजर है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कितनी आसानी से करंट पास हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी दी हुई है, ये वायर लगा दी, ठीक है, ये बैटरी के 2 सिरों से जोड़ दिया, इधर बल्ब लगा दिया। अगर ये अपने अंदर से करंट पास होने दे रही है तो इट मीन्स क्या है, ये बल्ब ग्लो करेगा। अगर नहीं हो रही है तो ये बल्ब ग्लो नहीं करता। क्लियर? तो ये कर ली हमने एक्टिविटी। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है दिस एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। इट इज़ ड्यू टू द प्रॉपर्टी दैट द मेटल वायर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग। इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से ही इलेक्ट्रिकल फिटिंग में क्या यूज़ करी जाती है, मेटल की वायर्स का यूज़ करते हैं। बट अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर नॉन कंडक्टर ऑफ इंसुलेटर। ज़्यादातर इनमें से इंसुलेटर, आपकी जो नॉन मेटल्स है दे आर इंसुलेटर, यानी गुड कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन सिर्फ एक ऐसा है, कार्बन में भी ग्रेफाइट दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आता है, ये एक एक्सेप्शन है, एक नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है दैट इज ग्रेफाइट और कार्बन हम कह सकते हैं, जो बैटरीज में यूज़ किया जाता है। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ नाइस डे।